विशाल जब अपने कंप्यूटर डेस्क की कुर्सी पे जाकर के बैठता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है, इस ऑफिस में तुम अकेले नहीं हो। ये देख करके विशाल को बड़ा अजीब लगता है। ऑफिस का ये पहला दिन जब विशाल को अपनी कंप्यूटर डेस्क पे ये नजर आता है। दोस्तों, अगर अभी अभी आप मेरी कहानी की तरफ बढ़े हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज 8 बजे आपके लिए एक थ्रिल से भरी हुई कहानी हम लेकर के आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। विशाल एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है जिसे जॉब की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो बेरोजगार बैठा हुआ होता है। एक दिन उसको ऑनलाइन एक जॉब का ऑफर मिलता है जहां पे सैलरी लिखी रहती है 50,000 रुपए। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 50,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। विशाल तुरंत उस जॉब के लिए अप्लाई कर देता है और वो जॉब विशाल को मिल भी जाती है। ये जॉब थी नाइट की डाटा कॉल सेंटर, जहां 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक आपको अपनी उपस्थिति देनी थी और वहां नाइट में काम करना था। विशाल पहले दिन वहां पहुंचता है। जब विशाल वहां पहुंचता है और वहां जाकर के देखता है तो बाहर ये जो बिल्डिंग रहती है ये शहर से बाहर बनी रहती है, और इस बिल्डिंग के अंदर एक ही फ्लोर जहां लाइटें जल रही है, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग अंधेरे में खंडर जैसी नजर आती है। उस फ्लोर की तरफ विशाल बढ़ता है और वहां बाहर एक गार्ड बैठा रहता है। विशाल बोलता है कि मेरी आज न्यू ज्वाइनिंग है। तब वो गार्ड गेट खोलते हुए बोलता है, आप इस ऑफिस में अकेले ही हो, कोई नहीं है यहाँ पे, बस अपना काम करना है, इधर उधर ध्यान मत देना। विशाल को बड़ा अजीब लगता है कि यार गार्ड भी अब हमें सिखाएंगे, पर विशाल सोचता है पहला दिन है, चलो अंदर चलते हैं। विशाल जब अंदर जाता है तो सब कुछ नया नजर आता है उसे। कंप्यूटर नए, हर चीज वहां पे, वो ऑफिस पूरा नया दिखता है, पर उस ऑफिस के अंदर कोई नहीं होता। विशाल की डेस्क जहां विशाल को बैठना होता है, विशाल वहां जाकर के बैठता है। पर विशाल वहां एक चीज नोटिस करता है कि हर डेस्क के पास एक चाय का कप रखा हुआ है, और वो चाय का कप खाली है, मानो जैसे अभी अभी किसी ने इसमें से चाय पी हो, पर वहां कोई नहीं होता। विशाल अपना काम करने लगता है, अपने कंप्यूटर को ओपन करता है और वहां विशाल को आवाज आती है, अगर गलती करी तो नेक्स्ट शिफ्ट तुम्हें भुगतना पड़ जाएगी। विशाल को लगता है शायद कुछ अनाउंसमेंट होगा, ऑटोमेटिकली जो बचता होगा। विशाल अपना काम करता है। पहला दिन विशाल काम करके सुबह 4 बजे अपने घर की तरफ लौटता है। गार्ड बोलता है, कैसा रहा आज का दिन? विशाल बोलता है, ठीक रहा, मैंने अपने सारे काम कर दिए हैं, पर इस ऑफिस में कोई सर वगैरह आते हैं, कब तक आते हैं? गार्ड बोलता है, कोई नहीं आता यहाँ पे। अब विशाल को बड़ा अजीब लगा। विशाल ने का पहला दिन था, विशाल चला जाता है। दूसरे दिन जब विशाल उस ऑफिस के अंदर आता है, गार्ड वहीं बैठा रहता है। वो गार्ड भी ऐसा जैसे मानो उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही ना हो। वो विशाल के लिए गेट खोलता है। विशाल गेट खोल करके ऑफिस के अंदर आता है। आज भी वो सारे कंप्यूटर चालू है और वो चाय के कप ऐसे रखे हैं जैसे मानो किसी ने अभी चाय पी हो। विशाल को यहाँ पे कुछ अजीब दिखता है आज के दिन। विशाल वहां देखता है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। विशाल सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखता है। उसे लगता है कि यार सीसीटीवी कैमरे चेक करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ कोई ना कोई तो आता हो। ये गार्ड कुछ बता नहीं रहा और मैं जब भी आता हूँ कोई यहाँ नहीं दिखता। विशाल दूसरे दिन अपना काम करता रहता है। फिर से वही अनाउंसमेंट होता है, अगर गलती करी तो घर वापस नहीं जा पाओगे। विशाल उसे नजरअंदाज करके अपने काम में लगा रहता है। तभी विशाल को खटपट खटपट जैसे कीबोर्ड पे कोई कुछ टाइप कर रहा हो, विशाल को ऐसा सुनाई देता है। विशाल पीछे मुड़ करके देखता है तो वहां कोई भी नजर नहीं आता, पर विशाल एक कंप्यूटर के पास जाके देखता है तो वहां कुछ टाइप हो रहा होता है। विशाल इसे देख करके काफी चौंक जाता है। वो कीबोर्ड की साइड देखता है, लेकिन कीबोर्ड के बटन जो है कोई प्रेस नहीं हो रहा है। विशाल को लगता है शायद कोई ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, कुछ चीजें चलती होंगी। अब विशाल के मन में कुछ खलबली सी तो मची हुई है। आज विशाल को ऑफिस के अंदर ऐसा भी महसूस हुआ कि कुछ लोग बात कर रहे हैं। ऐसे करते कराते विशाल का दूसरा दिन भी वहां बीत जाता है। तीसरे दिन जब विशाल आता है तो विशाल सोचता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्यों ना मैं सीसीटीवी कैमरे चेक करूं। विशाल सीसीटीवी कैमरे चेक करने जाता है
और ये देख करके विशाल की सांसें थम जाती हैं। सीसीटीवी कैमरे में उसे कुछ लोग कंप्यूटर पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल तुरंत बाहर आकर के देखता है तो वहां कोई नहीं होता। विशाल के मन में एक बार ख्याल आता है कि शायद ये पुरानी रिकॉर्डिंग तो नहीं है। विशाल वापस जाता है कंप्यूटर केबिन में और वहां जाकर के देखता है तो इस बार फिर वो लोग बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं और विशाल की डेस्क खाली है। विशाल वहां चेक करता है तो लिखा हुआ था लाइव। अब इस बार विशाल सोचता है कि शायद ये पुराना कुछ हो सकता है। विशाल अपने डेस्क पे कुछ सामान यहाँ से उठा करके वहां रखता है, कुछ चीजें इधर उधर रख देता है कि मैं अब जाकर के देखता हूँ तो मुझे दिख जाएगा कि ये लाइव है कि ये पुरानी रिकॉर्डिंग है। इस बार विशाल जाकर के देखता है वापस तो वो सामान वैसे ही रखा रहता है जैसा विशाल अभी रख करके आया है। विशाल पीछे रिवाइंड करके देखता है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं और विशाल वहां वो सामान चेंज करता हुआ नजर आता है। विशाल की सांसें थम जाती हैं। विशाल का खून जैसे पानी बन चुका है। विशाल तुरंत बाहर आता है, उसकी धड़कनें बहुत तेज है। इस बार विशाल को बाहर निकलने पे कुछ साए बैठे हुए नजर आते हैं जो कंप्यूटर में अपना काम कर रहे हैं। विशाल वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन गेट में लॉक लगा हुआ है। वो 4 बजे से पहले वहां बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी अनाउंसमेंट होता है, अपना काम कंप्लीट करो वरना घर नहीं जा पाओगे। इस बार विशाल घबराते हुए अपने डेस्क पे बैठता है। वहां जाकर के उसके कंप्यूटर पे एक मेल आया हुआ होता है, वेलकम टू द ऑफिस विशाल। और हर कंप्यूटर स्क्रीन पे सेम मैसेज होता है, वेलकम टू द ऑफिस विशाल। विशाल ये देख करके बहुत घबरा चुका है, मानो विशाल अब यहां से भागना चाहता है लेकिन विशाल भाग नहीं पाता और विशाल फिर कभी उस ऑफिस से अपने घर नहीं लौट पाता। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक नया रिक्रूटमेंट होता है और विशाल अपनी ही डेस्क पे बैठा हुआ है लेकिन वो उसे नहीं दिख रहा है और हर्षित जो ये नया लड़का आया है इसके पास भी मेल आता है। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपके पास कोई ऑनलाइन जॉब आ रही हो तो जरूर सर्च कर लीजिएगा। ज्यादा पैसे देख करके हवा में मत उड़ने लगना क्योंकि हो सकता है शायद वो आपकी आखिरी जॉब हो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर रोज आप तक एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी पहुंच सके। देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।